नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। ट्विटर के जरिए उद्धव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने उद्धव की तुलना भोगी से की। हालांकि आपको बता दें, अमृता फडणवीस ने ट्वीट में उद्धव का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है अमृता का निशाना सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे हैं। ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से, यह ट्वीट किया है अमृता फडणवीस ने, जो कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। उनका यह ट्वीट है। आप देखिए किस तरह से ये सीधा सीधा एक तरह से कहा जा सकता है कि हमला जो है वो है उद्धव ठाकरे पर। ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से, यह ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले अमृता फडणवीस ने। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वो ट्वीट भी आपके सामने है जो अमृता फडणवीस की तरफ से किया गया है, जिसमें भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से लिखा गया है और हैशटैग महाराष्ट्र किया गया है इसमें। हालांकि इस ट्वीट के बाद अब क्या रिएक्शन इस पर सामने आने वाले हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाताओं से हम करेंगे बात, लेकिन इस बीच अमृता फडणवीस का वो ट्वीट आपके सामने। तो आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी है अमृता फडणवीस, और ये सीधे सीधे उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव पर निशाना साधा है। और ये ट्वीट जो है इशारा साफ है, ये किया है उन्होंने उद्धव ठाकरे की तरफ। ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से ट्वीट किया। आप देखना होगा इस पर क्या रिएक्शन आते हैं शिवसेना की तरफ से। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव पर तीखा हमला बोला था। तो महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में है, उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। यूपी में लाउडस्पीकर शांतिपूर्वक निकाले जाने पर योगी सरकार की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए महाराष्ट्र में अपने भाई उद्धव ठाकरे की सरकार को नसीहत का भी पाठ पढ़ाया और योगी सरकार से कुछ सीखने की बात कही है। तो एक के बाद एक, पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से राज ठाकरे ने हमला किया था और योगी सरकार से सीखने की बात कही थी। यह इशारा भी सीधे सीधा शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर था, राज ठाकरे का, एमएनएस चीफ का। और आज जो है वो ट्वीट किया देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने, ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। तो ये भोगी जो है किसको कहा गया है, ये कहीं ना कहीं इशारा जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से है, उद्धव ठाकरे की तरफ है, और उनको उन्होंने निशाने पर लिया है कहीं ना कहीं। और अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि पंकज देखना यह भी है कि किस तरीके से अब बयानबाजी कर योगी सरकार के मैनेजमेंट को लेकर एक सीख देने की यहां कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि हमने दो ऐसे ट्वीट दिखाए जिसमें योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई है। बिल्कुल, और अब देखना होगा क्योंकि सामना अखबार है, मुखपत्र है शिवसेना का, तो उस पर जरूर हमला होगा कल। और संजय राउत हमेशा हमने देखा तंज कसते हैं और वो मौका नहीं चूकेंगे, वो जरूर इस पर अपना रिएक्शन देंगे। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ट्वीट अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है, कुछ देर पहले ही किया गया है, तो अब इस पर जो है जरूर कोई ना कोई बयान शिवसेना का आएगा। ट्वीट का वो हिस्सा भी हम हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। अमृता फडणवीस का तो ट्वीट दिखा ही रहे हैं, ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। साथ ही राज ठाकरे का वो ट्वीट भी हमने दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव सरकार को उसके फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राम कदम, बीजेपी के नेता, जुड़ गए हैं। राम कदम जी, क्या समझें ये जो ट्वीट किया है अमृता फडणवीस ने, ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। अब इस तरह का ट्वीट, अब जाहिर बात है हमला होगा इस ट्वीट के बाद शिवसेना की तरफ से। देखिएगा, इस ट्वीट को किसी व्यक्ति विशेष टिप्पणी के आधार पर न ले। जो महाराष्ट्र की समूची सरकार है, 3 दलों की, सरकार का दायित्व होता है कि हर पिछड़े व्यक्ति के उत्कर्ष की बात करें, उसके उत्थान की बात करें, उस गरीब तबके को ऊपर लाने की बात करें। पर दुर्भाग्य से ये तीनों दल केवल भोगने के चक्कर में है। इस कारण है भोगी कुछ तो सीख योगी से। यानी योगी सरकार ने विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से विकास के काम किए, न्यायपालिका के आदेश के फैसले का सम्मान किया, इन बातों को लेकर के योगी सरकार की तारीफ हो रही है। और महाराष्ट्र, समूचे महाराष्ट्र सरकार को भोगने के लिए सत्ता नहीं मिली। राम कदम जी, देखिए आरोप आपकी सरकार पर, आप हमेशा सरकार पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए वो चुनी हुई सरकार है, भले वो 3 दलों की सरकार है, लेकिन वो 5 साल के लिए सरकार है, वो जनता ने चुना है। ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप हमेशा से उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश आपकी तरफ से रहती है। अब वो ये जरूर सवाल उठाएंगे कि अमृता फडणवीस कौन है। कोई बीजेपी का नेता इस तरह से ट्वीट करे, इस पर भी सवाल उठेंगे। अब अमृता फडणवीस कौन, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करने का अधिकार है, क्यों नहीं करेगा। महाराष्ट्र में जो 12 करोड़ जनता है, 12 करोड़ जनता पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार की जवाबदेही बनती है उनसे। तो वे भी महाराष्ट्र के नागरिक है, बिल्कुल उनका अधिकार है, वे सरकार से पूछ सकती है।
और आपने बिल्कुल बड़ा सटीक सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं जी। कि 2.5 वर्षों में एक दिन बताइए कि महाराष्ट्र सरकार का बदनाम और दागी चेहरा देश और दुनिया के सामने नहीं आया। जब से आए हैं, क्या जनता के पैसे की लूट करने के लिए आए? बात है कि अब उद्धव ठाकरे खुद ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और माहौल बिगाड़ने के लिए ही हर मुद्दे को धमकी भरे या चेतावनी के लहजे से सड़क पर आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। देखिएगा, इस बात का जवाब दीजिए कि आज तक आजादी के बाद हमने कभी देखा है कि पुलिस के द्वारा कोई सरकार कहे कि 100 करोड़ महीने के कमा के ले आओ? आज तक कभी देखा है कि कोई पुलिस का ही यूनिफॉर्म वाला रक्षक किसी उद्योगपति के निवास स्थान के बाहर बम कांड के नलिया जाकर के रखे? आज तक कभी किसी प्रांत की सरकार में देखा है कि तबादले के करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं? और ये हम नहीं, इनका लाडला वाजे कह रहा है। इसके लिए ये सारी बातें अगर विपक्ष करके भाजपा नहीं रखेगा तो आप ही पत्रकार कहोगे। विपक्ष के नाते आपने क्या काम किया? जब जनता की पैसों को लूटा जा रहा है, वो निजी धन है, निजी संपत्ति है करके खुद के घर ये तीनों दल यदि भर रहे हैं जी, तो हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व। चलिए राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। अब देखना होगा कल सामना जो मुखपत्र है उसमें क्या कुछ छपता है। अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं तंज जरूर सुनने को मिलेंगे शिवसेना की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।